हेलो दोस्तों, मैं गीता नेगी की दुनिया में आपका स्वागत है। लो, मैं फिर से हाजिर हूँ नई वीडियो नई जानकारी के साथ। और आज एक ऐसे मेडिसिन प्लांट के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसकी मैं एक दो वीडियो पहले भी ऑलरेडी बना चुकी हूँ। बट एक बार फिर से जो मेरे नए व्यूवर्स हैं और जो नए मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं एक फिर से नई वीडियो इसी प्लांट पे लेके आ रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। उसकी पत्तियाँ इतनी खूबसूरत होती हैं कि अगर मान लो मेडिकल गुण ना होते, इतने औषधीय गुण ना भी होते, तो भी आप इसकी पत्तियों को देख के इंडोर प्लांट की तरह ग्रो करना ज़रूर चाहते हैं। और इसकी पत्तियाँ भी अपनी हमारे गार्डन में बड़ी खूबसूरती बिखेरती हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और बहुत ही मेडिसिन वैल्यू है जिसकी। तो वो है ये अजवाइन का प्लांट। देख रहे हैं आप, इसकी पत्तियां देखिए, ये जो कॉर्नर से कट 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 पड़ी होती हैं, बहुत सुंदर लगता है ये पौधा। ये देखिए, और बड़ी फ्लैशी सी लीफ होती है इसकी, मोटी मोटी सी। मतलब इसके अंदर पानी भरा होता है। मतलब क्या, अजवाइन वाले गुण, सारे औषधीय गुण इस लीफ में होते हैं। अगर आप इसके गुण की बात बताऊं, मैं मेडिसिन वैल्यू बताऊं इसकी, तो ये पेट से रिलेटेड जितनी भी संबंधित बीमारियां होती हैं, छोटी छोटी, जैसे खट्टी डकार आना, अपच होना, कब्ज होना, पेट में मरोड़ आना, पेट में दर्द होना हल्का सा, मतलब पेट से रिलेटेड जितनी छोटी मोटी जो दिक्कत हमारी होती हैं डेली रूटीन में, उसको ये ठीक करता है। हाजमा आपका अच्छा इम्प्रूव करता है। तो ये पौधा तो मैं कह रही हूँ हर इंडियन गार्डनर के उसमें ज़रूर होना चाहिए। इसको ना इंग्लिश के उसमें नाम इसको मैक्सिकन पिटूनी, सॉरी, मैक्सिकन पिटूनिया मेरे मुंह में बसा हुआ, मैक्सिकन मिंट बोला जाता है इसको। इसकी एक पत्ती आप तोड़ेंगे ना, तो इसकी जो खुशबू चारों तरफ बिखरती है अजवाइन की खुशबू की तरह, बहुत ही स्मेली। और इसके आसपास से भी आप गुजर रहे होंगे ना, इस प्लांट के आसपास से भी, तो आपको इतनी शानदार खुशबू आएगी कि आप बस इस चाहेंगे कि ये पत्ता तोड़ूं और थोड़ा इसको आप खाली पेट ना, इसको अगर एक पत्ता, ये तो काफ़ी बड़ा है, अगर छोटे छोटे ऐसे ऐसे दो पत्ते भी ले लें आप और खाली पेट इसको चबा लें। मेरा तो डेली जब भी मैं आती हूँ, या तो करी पत्ता या ये मिंट, अजवाइन का पौधा का ये लीफ, अभी ये गंदी है, इसको धो के और इसको इस तरह से पान की तरह इसकी बेड़ी बना के इसको चबा लीजिए। और धीरे धीरे जो सलाइवा, आपका सलाइवा के साथ इसका रस आएगा, उसको आप सक करते जाइए। तो ये देखिए, आपके सारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है ये। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार प्लांट है ये। और इसकी खुशबू, वैसे ये एक्चुअल में प्लांट नहीं है अजवाइन का। अजवाइन का प्लांट कुछ दूसरा होता है, बट इसको अजवाइन प्लांट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो खुशबू है ना, बिल्कुल अजवाइन की तरह होती है। वैसे इसका नाम मैक्सिकन मिंट है, और ऑर्गेनो भी बोलते हैं इसको। लोग अपने इटालियन डिशेस में इसका बहुत उपयोग करते हैं, और बहुत ही शानदार प्लांट है। और नर्सरी में ये ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता है, 20 से 50 रुपए के अंदर इसकी प्लांट आपको मिल जाएगा। देखिए, मैं बजट गार्डनिंग में बिलीव करती हूँ। मैं नहीं चाह मैंने आज तक जितने भी प्लांट मैंने अपने दिखाए हैं आपको, या मेरे गार्डन में कोई भी प्लांट कॉस्टली ऐसा नहीं है, 500-1000 रुपये वाला प्लांट। हमेशा देसी वैरायटी के प्लांट में लेती हूँ, ताकि उनकी केयर भी अच्छे से कर सकूँ, और दूसरा वो हमारे एनवायरनमेंट में अच्छे से चल भी पाएँ, और उनकी प्राइस भी बहुत रीज़नेबल होती है। तो ये प्लांट आप नर्सरी में जब बोलेंगे ना अजवाइन प्लांट दे दो भैया, तो वो आपको ये देगा। अगर छोटा प्लांट है तो 20 रुपये का, और थोड़ा इस तरह से डेवलप प्लांट है, काफ़ी स्टेम आ रखी है, तो वो 50 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा। तो अब इस प्लांट के केयर के बारे में मैं बताती हूँ आपको। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये, और डोरमेंसी में तो ये जाता ही नहीं है। ये इसी तरह से एवरग्रीन रहता है, ऐसे ग्रीन रिंग इसकी लीव्स रहती हैं, बहुत सुंदर लगता है ये प्लांट। तो इसकी सबसे पहले केयर है सन रिक्वायरमेंट। इसको सन की ज़रूरत होती है। ये धूप में ये बहुत अच्छे से ब्लूम ब्लूम मीन्स ये अच्छे से पत्तियाँ इसकी निखर के आती हैं और बड़ी-बड़ी होती हैं। यही आप छाँव में शेड में रख देंगे ना, तो इसकी पत्तियों को शायद ना छोटा-छोटा रहेगा, मगर धूप में आते ही ये पत्तियों में इनमें खूब अच्छी 2-3 घंटे की अगर इनको धूप मिल रही है ना, तो ये पौधा बहुत अच्छे से आपके गार्डन में चलेगा। और इस प्लांट को खाद की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन रिच खाद कोई भी डाल सकते हैं, काऊ डंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, कुछ भी आप इसको दे सकते हैं। बट ये देखिए, ये हम कंज्यूम करते हैं, इस लीफ को हम खाते हैं, तो इनमें प्लीज़ इसमें
केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल मत डालिएगा। इसको आप ना ही पेस्टिसाइड इसमें डालिए। मैं तुलसी का प्लांट जो भी मैं जिनको मैं यूज़ करती हूँ, टमाटर हो गया, जिन प्लांट्स की पत्तियों को मैं यूज़ करती हूँ, उनमें मैं साफ़ का फंगिसाइड बिल्कुल नहीं डालती। मैं यूज़ करती हूँ नीम ऑयल का, और नीम ऑयल का साफ़ का मैं बस उसकी मिट्टी में, मगर मैं इनकी मिट्टी में भी साफ़ का फंगिसाइड नहीं डालती। मैं इनमें डालती हूँ नीम खली, या मेरे पास तो मेरी मिट्टी ऑलरेडी नीम की पत्तियों की खाद से बनी हुई रहती हैं, तो वो 2-3 मुट्ठी में जब ये प्लांटर को मुझे रिपोर्ट करना होता है उसी में डाल देती हूँ। तो मेरे उसमें साफ़ का मैं डालती हूँ सिर्फ इंडोर प्लांट्स में, क्योंकि वो ज़रा सेंसिटिव होते हैं, तो उनमें मुझे उस साफ़ का फंगिसाइड डालना पड़ता है। तो ये जो जितने भी आप कंज्यूम करते हो, इनमें केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल मत डालिए, ना ही पेस्टिसाइड डालिए, क्योंकि यही आपने खाने हैं तो फिर वो आपके शरीर में जा सकते हैं। तो इसमें नीम ऑयल का स्प्रे आप कर सकते हैं। बट मेरे पास ये 5 से 6 साल पुराना प्लांट है, काफ़ी सारे प्लांट है मेरे पास, तो ये भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है। तो इनमें मुझे कोई भी पेस्टिसाइड मतलब कोई इंसेक्ट लगा हुआ देखा नहीं है मैंने आज तक। मगर ये है कि नीम ऑयल का स्प्रे मैं करती रहती हूँ, तो मैं 1-2 प्लांट छाँट के नहीं लगा करती स्प्रे, मैं सभी पौधों में एक साथ स्प्रे करती रहती हूँ। हर हर 15 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करती रहती हूँ। और पता नहीं अगर इंसेक्ट लगते होंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इनमें कौन-सा इंसेक्ट का अटैक होता है। और लास्ट है इसको सन रिक्वायरमेंट होगी, पानी की रिक्वायरमेंट। पानी की रिक्वायरमेंट इसको इतनी ज़्यादा नहीं होती है, बट हार्श गर्मियाँ चल रही हैं जैसे मई-जून की, तो आप डेली भी डाल सकते हो। बट बरसातों में इसको बहुत सोच समझ के पानी दीजिएगा, क्योंकि एकदम से गलना भी शुरू हो जाता है ये ज़्यादा पानी से। क्योंकि ये सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, इसकी लीफ में, इसकी स्टेम में बहुत पानी भरा हुआ होता है। तो उसकी वजह से ये बरसातों में मैं इनको शेड में रख देती हूँ, जहाँ पे इनमें बरसात का पानी ज़्यादा ना गिरे, उसकी वजह से ये खराब ना हो। तो इसलिए मैं इनको, अच्छा इसको आप हैंगिंग बास्केट में लगाएँगे ना, बहुत खूबसूरत लगता है ये। मैंने तो काफ़ी सारे मेरे डैमेज हो गए, मेरे यहाँ काम चल रहा है, तो वो खराब हो गए पौधे। मैंने जो लेबर था उसने ऐसे ही उसको केयरलेस होके फेंका, तो वो गिर गया पौधा, और वहीं पे डेथ, मतलब वो मैंने भी नहीं देखा। 5-6 दिन बाद आई तो बेचारा बिल्कुल खराब हो गया था पौधा, तो छोड़ दिया मैंने। अब वो मेरा हैंगिंग बास्केट में लगा था, तो ये हैंगिंग बास्केट में ना इस तरह से लटकी हुई लीव्स होती है ना, इसकी बहुत खूबसूरत लगती है। ये ज़रूर पौधा अपना मैं रिकमेंड करूँगी, खासकर ये मेडिसिन पौधा ज़रूर अपने गार्डन में लगाइए। आप ना जब ये अपनी चटनी बनाते हैं पुदीना इसकी, धनिया की, उसमें 4-5 पत्तियाँ इसकी भी डाल दीजिए। इसका ना इसकी पत्तियों का थोड़ा-सा खट्टा-सा टेस्ट होता है, तो बहुत शानदार चटनी बनती है इसकी। इसकी पत्तियों के ना जैसे ये ऐसे एक पत्ती तोड़ी और इसको बेसन के घोल में लेके और इसकी पकौड़ियाँ बनाइए आप, बहुत टेस्टी पकौड़ियाँ बनती हैं इसकी। और बेनिफिट्स तो है ही इसका, आपको पकौड़ी जो डीप फ्राई करी हुई चीज़ें हैं उसको डाइजेस्ट करने में ये हेल्प भी करेगा, और इसकी शानदार पकौड़ियाँ बनती हैं। बहुत बरसातों में तो मैं बहुत बार बनाती हूँ इसकी पकौड़ी। तो अब इसकी प्रोपगेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोपगेशन तो इसका बहुत ही ईज़ी है। आप एक प्लांट लाएँगे और उसके बाद 1 साल के अंदर ना जाने आपके पास कितने प्लांट हो जाएँ इसके। तो इसकी मैं बताती हूँ, प्रोपगेशन बहुत ही ईज़ी होती है, और ये कटिंग से बहुत ईज़िली ग्रो होता है। तो देखिए ये इसकी कटिंग का जैसे मैंने ये स्टेम ले ली उसकी, ये देखिए ये स्टेम ले ली। अब मैं इसमें से ये नीचे की 2 लीफ निकाल दूँगी। ये देखिए, ये नीचे से, क्योंकि इस नोड एरिया से ही इसकी रूट डेवलप होंगी, और ये भी निकाल ही देती हूँ ये। अब इसको आप अपने मिट्टी में लगा दीजिए। 10-15 बहुत जल्दी इसकी कटिंग भी ग्रो होती है, इतना हार्डी प्लांट है ये, और इतनी इजी ग्रोइंग प्लांट है। इसके ये नोड एरिया एक मिट्टी में दबा दीजिए, जैसे ये देखिए। और शायद 10-15 दिन बाद मैं इसकी अपडेट भी दिखाऊँ आपको। तो ये देखिए मैंने इसमें लगाया, और इसको अच्छे से मिट्टी से दबा दीजिए। बस ये आपका प्लांट 10-15 दिन में तैयार हो गया। और ऐसे ही करते करते मैंने 7-8 साल में मेरे गार्डन से प्लांट गया ही नहीं है।
बहुत सारे प्लांट है मेरे पास। और मेरे पास जो छोटे-छोटे प्लांटर्स होते हैं ना, उनमें मैं इस तरह की कटिंग इनकी ग्रो करती हूँ और फिर इंडोर रखती हूँ, बहुत खूबसूरत लगता है। और उसके आस-पास इतनी अच्छी माइल्ड सी खुशबू भी बिखरी रहती है इसकी। इसकी पत्तियों में ना रस होता है ना, जो बिल्कुल अजवाइन की खुशबू जैसा होता है। ये देखिए, ये खुशबू, आहा! सूँघोगे ना तो मज़ा आ जाएगा आपको। बिल्कुल अजवाइन से भी प्यारी खुशबू है इसकी। तो ये आशा है आपको ये अजवाइन से रिलेटेड जो भी केयर टिप्स थी प्लांट की, आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और अच्छे-अच्छे कमेंट दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, और अच्छे-अच्छे कमेंट भी दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़। बाय।